नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आप सभी का स्वागत है। साधकों, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था खेचरी मुद्रा से संबंधित जानकारी। सबसे पहले मैं सभी साधकों को विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दूंगा। जैसे लोग कहते हैं खेचरी मुद्रा से ये सिद्धि मिलती है, वो सिद्धियां मिलती है, ये सिद्धि मिलती है, खेचरी मुद्रा से आकाश में आवागमन व्यक्ति कर सकता, उड़ने लगता है, तो और तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो कि एक भ्रामक स्थिति बनाते हैं लोगों को, और अकारण ही जो कि उनके लायक या उनके प्रयोग की वस्तु या उनके प्रयोग का अभ्यास न हो, उसमें भी साधक भटक जाते हैं। खेचरी मुद्रा की जानकारी देते तो सभी लोग हैं, खेचरी मुद्रा ऐसे करें वैसे करें, इस प्रकार से खेचरी मुद्रा से लाभ प्राप्त होता है, उस प्रकार से खेचरी मुद्रा से लाभ प्राप्त होता है, ये सिद्धि प्राप्त होती है, वह सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन सबसे बड़ा जो कटु सत्य है वो यह है कि खेचरी मुद्रा सभी के लिए है ही नहीं। खेचरी मुद्रा का अभ्यास सभी नहीं कर सकते हैं, सबके लिए ये यूजुअल नहीं है बिल्कुल भी। यह विशेष तौर पे उन्हीं लोगों के लिए प्रयोग करने के लायक है, या ऐसे लोगों को अभ्यास करना चाहिए जो कुंडलिनी ध्यान योग की साधना कर रहे हैं। ध्यान देंगे मेरी बात को, ध्यान दीजिए। कुंडलिनी ध्यान योग मतलब कई प्रकार के योग होते हैं। हठ योग होता है, तप योग होता है, ज्ञान योग होता है, कर्म योग होता है, कई प्रकार का योग होता है। तो लेकिन किसको करना है? सिर्फ और सिर्फ जो कुंडलिनी योग का साधना कर रहा है। अब बात यहां करेंगे योग होता क्या है। सबसे बड़ी बात, जैसे मैं यहाँ छोटा सा उदाहरण दूंगा। कर्म योग, बात कर रहे हैं कर्म योग का, तो कर्म योग होता क्या है? मैं कर्म तो सभी करते हैं, तो ये कर्म योग मतलब सभी कर्म योग करते हैं? बिल्कुल नहीं। आप जो कर्म कर रहे हो उस कर्म को प्रभु को जब समर्पित कर देते हो, आपका जुड़ाव प्रभु को के साथ हो जाता है, तो उसे योग बोलते हैं। कर्म योग मतलब आपने पूरे दिन जो भी क्रिया किया, प्रक्रिया, आपने सबको लास्ट में प्रभु को अर्पण कर दिया। तो जब यह भावना व्यक्ति के अंदर आती है तब उसे कहते हैं कर्मयोग। इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा करता है तो उसको ये पता होता है कि मैं कर्मयोगी अगर हूँ तो मुझे बुरा नहीं करना है, फ्रॉड नहीं करना है, किसी का नुकसान किसी को नहीं पहुँचाना है, किसी को गलत प्रकार का शिक्षा नहीं देना है, तमाम चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें वो इसलिए सोचता है क्योंकि उसे ये पता होता है कि लास्ट में मुझे सोते समय या दिन के अंत में हमें अपने कर्मों को प्रभु को अर्पण करना। तो क्या मैं बुरे कर्मों को करके प्रभु को अर्पण करूंगा तो मेरी जवाबदेही क्या होगी? बात को गौर करें। उसी प्रकार जब आप हठ योग का प्रयोग करते हैं तो हठ का प्रयोग मतलब कई प्रकार की मुद्राएं और बंध और आसन ऐसे होते हैं जिन्हें हठ पूर्वक लगाना पड़ता है। तो जब हम उन क्रियाओं में प्रभु को सर्वसमर्पित करके उस आसन मुद्रा या क्रियाओं को, प्राणायाम को, बंध को लगाते करते हैं तो वह हमारा हठ योग बन जाता है। मतलब जहाँ पे प्रभु से हमारा जुड़ाव हो जाता है, हमारी भावनाएं प्रभु से जुड़ जाती हैं, तो वहाँ पे वह जो है योग के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है योग के अंतर्गत वह क्रियाकलाप आने लगता है। तो ये हो गया योग। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। जहाँ पे प्रभु से हमारा जुड़ाव हो जाता है, समर्पण की भावना जिस क्रिया के अंतर्गत आती है, हम उसे उस योग का नाम देते हैं। जैसे नाद योग भी होता है। तो जब हम ध्वनियों को सुनते हैं तो उसमें प्रभु का स्मरण करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनके
ध्वनि को या उनकी जो बनाई गई ध्वनि के कोई प्रकार की ध्वनियाँ हैं, उनके अंतर्गत जब हम अभ्यास करते हैं तो हम उसे नाद योग के अंतर्गत जानते हैं। अच्छा, हमारा टॉपिक यह बिल्कुल नहीं है, हमारा टॉपिक है खेचरी मुद्रा। तो उसी प्रकार जब कुंडलिनी योग का साधना व्यक्ति करता है, सालों साल लगा रहता है। कुंडलिनी शक्ति, पहले तो प्राणवायु आपका क्रियाशील होता है, उसके बाद कुंडलिनी शक्ति क्रियाशील होती है, चक्र क्रियाशील होते हैं, फिर कुंडलिनी शक्ति क्रियाशील होती है। फिलहाल टॉपिक ये भी नहीं है। तो खेचरी मुद्रा जो है वह जब आपकी कुंडलिनी शक्ति सभी चक्रों का भेदन करते हुए आज्ञा चक्र से सीधे वह ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाती है और आप खेचरी मुद्रा का अभ्यास लगातार जब आपकी कुंडलिनी शक्ति आपके नाभि चक्र को भेदन करती है, नाभि चक्र का भेदन करके ऊपर जाती है, वहां से आपका जो है खेचरी मुद्रा का अभ्यास आपको प्रारंभ कर देना चाहिए। जिन साधकों को खेचरी मुद्रा का लाभ प्राप्त करना है, तो जब आपकी कुंडलिनी शक्ति आपका हृदय चक्र का भेदन करती है, विशुद्ध चक्र का भेदन करती है, वैसे तो हमारी कुंडलिनी शक्ति का विशुद्ध चक्र को भेदन करने का जो समय है वह 12 साल हमारे योगियों ने बताया है कि हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे विशुद्ध चक्र यानी कंठ चक्र को खोलने में, उसका भेदन करने में, पूर्ण विकास करने में 12 साल का समय लेती है। क्योंकि उसका कारण है यहाँ पे एक ग्रंथि है जो ग्रंथि रास्ता को अवरुद्ध किए रहती है। फिलहाल हमारा टॉपिक ये नहीं है, हम कुंडलिनी ध्यान योग से संबंधित वीडियोज में, सीरीज में इस जानकारी को बेहतर ढंग से प्रकाशित करेंगे। तो जब वह कुंडलिनी शक्ति विशुद्ध चक्र को भेदते हुए हमारे आज्ञा चक्र पे जाती है, वापस पुनः उलट करके ब्रह्मरंध्र में आती है। जब कुंडलिनी शक्ति हमारी विशुद्ध चक्र यानी कंठ चक्र का भेदन करके ऊपर जाती है तो 3 रास्तों से जाती है, जो कि सबसे पहला पूर्व का होता है, दूसरा रास्ता सीधे सीधे ब्रह्मरंध्र में जाती है और तीसरा रास्ता पश्चिम या लघु मस्तिष्क से होकर के ब्रह्मरंध्र में जाती है। और ये कुंडलिनी शक्ति कुछ समय के अंतराल में तीनों मार्गों पे जो है गति करती है, यात्रा करती है। इस प्रकार जब वह ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है तो कुछ समय पश्चात, 4 से 6 महीने पश्चात, वहां से एक गाढ़ा तरल पदार्थ जो है वह रिसाव उसका शुरू होना, उसका रिसाव जो है वो शुरू हो जाता है होना, जिसे हमारे कबीरदास जी ने लिखा था, बरसे कंबल और भीगे पानी। यही हमारी जो तरल पदार्थ का रिसाव है, यह सीधे वहां से अगर व्यक्ति खेचरी मुद्रा का अभ्यास नहीं होता है तो वह सीधे हमारे नाभि चक्र पे टपकता है वहां से, और उसकी आवाज भी साधक को समाधि में सुनाई देती है, जिसे बोलते हैं अनहद नाद। जैसे ओम आपका है, ओम जैसे ओम हमारा अनहद नाद है, उसी प्रकार से वह भी हमारा अनहद नाद है। क्यों? क्योंकि उसका जो नाद है वो बिना किसी के टकराव से उत्पन्न होता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, जब कुंडलिनी शक्ति हमारे नाभि चक्र का भेदन करती है यानी स्वादिष्टान चक्र से ऊपर जाती है तो हमारा जो जठराग्नि होती है वो अत्यंत तीव्र हो जाती है। जब किसी भी साधक का कुंडलिनी शक्ति नाभि चक्र का भेदन करती है, उस दशा में ऐसा भी होता है कि साधकों को शौच क्रिया में अत्यंत समस्या का सामना करना पड़ता है और साधकों को कभी कभी जो है मल के साथ में ब्लड भी आ जाता है और ऐसा भी होता है कई दिनों तक शौच क्रिया नहीं होती है और जो भी खाता है व्यक्ति उसको बड़े जल्दी हजम होता है और बहुत ही ज़्यादा भूख भी लगती है। तो इस दशा में वहाँ की जो जठराग्नि होती है, उस जठराग्नि को जब कुंडलिनी शक्ति का रिसाव होता है उस पर वह बूंद बूंद करके टपकती है तो वह जठराग्नि जो है वह शांत हो जाती है और साधक की स्थिति पूर्ववत सामान्य हो जाती है। तो
जब उस दशा में साधक खेचरी मुद्रा का अभ्यास करता है तो कई प्रकार के उसको लाभ प्राप्त होते हैं। सिद्धियां प्राप्त होना अलग चीज हो गई, यहाँ पे मैं लाभ की बात करता हूँ। सिद्धियां एक साधक की बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, अवरोध उत्पन्न करने की विषय है, तो मैं सिद्धियों की बात यहाँ नहीं करूँगा। तो यहाँ पर जब आप खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपकी वाणी में, आप कह सकते हैं, तीक्ष्णता आती है। आप अगर जैसे कोई भी व्यक्ति पहले से तुतला रहा हो, हकला रहा हो, ऐसे व्यक्ति इस अवस्था में जब खेचरी मुद्रा का अभ्यस्त रहते हैं तो उनकी ये समस्या सदैव के लिए समाप्त हो जाती है। आपकी वाणी में जो है वह आकर्षण बहुत अत्यधिक हो जाती है। आपकी जो शब्द होते हैं वह व्यक्तियों को सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब एक तरीके का खिंचाव होता है और उसमें व्यक्ति जैसे कि अपने आप को उलझा हुआ महसूस करता है, इस प्रकार। और इसके साथ साथ में कभी भी जब आप जो है खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं उस दशा में आपको बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखना होता है, करना होता है, बहुत सारी सावधानियां। जैसे आप कभी भी कोई भी गलत अपशिष्ट मादक पदार्थों का सेवन गलती से भी ना करें, अन्यथा आपको समस्या हो सकती है। इसके लिए आपको ये प्रयास करना चाहिए, गलत प्रकार के खान पान से आप ज़्यादा से ज़्यादा बचें और बिल्कुल भी असत्य न बोलें। यदि आप खेचरी मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से साधक को सत्यनिष्ठ होना चाहिए। हम कुंडलिनी ध्यान योग से संबंधित विशेष जानकारियां आने वाले सीरीज में प्रकाशित करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन